हेलो दोस्तों, पल्स स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारी राजस्थान जीके की वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, जो राजस्थान की सभी एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रधान लोकगीत किससे कहते हैं। तो राजस्थान का प्रधान लोकगीत किसको कहा जाता है, तो यह कहा जाता है केसरिया बालम। केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। आवनी पधारो मारे देश। इसे राजस्थान का रजवाड़ी गीत भी कहते हैं। राजस्थान का रजवाड़ी लोकगीत, रजवाड़ी लोकगीत भी कहते हैं। राजस्थान का रजवाड़ी लोकगीत और राजस्थान का प्रधान लोकगीत, ये दोनों ही केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश को कहा जाता है। और ये किस शैली में गाया जाता है, तो यह मांठ शैली में गाया जाता है। यह मांठ शैली में गाया जाता है। और इसकी प्रसिद्ध गायिकाएं हैं तीन। वो है, एक है प्रसिद्ध गायिका अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर। अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर, यानी अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की थी, ये बीकानेर थी, बीकानेर की थी। कंवरी बाई, कंवरी बाई ये कहाँ की थी, पाली की। और मांगी बाई ये कहाँ की थी, उदयपुर की। अगर आपको ये याद नहीं तो आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे कंवरी बाई का कै और पाली का पा, कप्पा। और इसी तरह मांगी बाई का माँ और उदयपुर का माऊ। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कामन किसे कहा जाता है, यह कल्चर का क्वेश्चन है। ये याद रखना आप कि कामन कहा जाता है कि बारात के आगमन पे, बारात के आगमन पे वर को जादू टोने से बचाने के लिए, जादू टोने से बचाने के लिए, जादू टोने गाया जाता है। बारात का आगमन होने पर वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाता है। यानी ये एक लोकगीत है और बारात के आगमन पे गाया जाता था कि वर को कोई भी जादू टोना नहीं हो। जैसे कामड़ सर्दी से बचाती है, इस तरह कामण जादू टोनों से बचाता है वर को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शीटनी। शीटनी किसे कहा जाता है, तो शीटनी बारात की जो विदाई करते हैं तब जो मीठे मीठे गाली गीत गाए जाते हैं उसे शीटनी कहते हैं। बारात की विदाई के समय गाए जाने वाले गाली गीत, गाली गीत जिन्हें हम शीटनी कहते हैं। हरजस किसे कहते हैं, तो राम और कृष्ण के जो भक्ति गीत हैं उन्हें हरजस कहा जाता है। राम प्लस कृष्ण के भक्ति गीत। और ये राजस्थान में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर गाए जाते हैं। यह है राजस्थान में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर गाया जाता है। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर तो गाया जाता है, लेकिन ये ऐसे भी गाया जाता है, लेकिन ये स्पेशल आपको याद रखना है कि मृत्यु, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर भजन ही गाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक किस पक्षी का चित्रण किया गया है। तो राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक मोर पक्षी का चित्रण किया गया है।
यानी इस चित्रकला में सबसे ज़्यादा किस पक्षी के चित्र मिलते हैं, तो वो है मोर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा मुगल शैली का, मुगल शैली का। लेकिन आपसे पूछ ले एग्जाम में कि सबसे पहले किसका पड़ा, तो सबसे पहले सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला पर सर्वप्रथम अजंता शैली का प्रभाव पड़ा। अजंता शैली का प्रभाव पड़ा। इसके बाद में पारस शैली का प्रभाव पड़ा, पारस शैली। और इसके पारस शैली के बाद में मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक किन रंगों का प्रयोग किया गया है। तो राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। और चटक रंगों में से किन रंगों का प्रयोग किया गया है, लाल व पीले। तो इसका आंसर है लाल व पीले रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, लाल व पीले। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया। और किस में किया, अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया। इनकी पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस शैली को कहा जाता है। तो राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मेवाड़ शैली को कहा जाता है, मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली को राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली भी है। यह है राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली, चित्रकला में सबसे प्राचीन शैली भी है। और राजस्थानी ये मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जगत सिंह के काल को, जगत सिंह। और वो जगत सिंह है प्रथम। यानी आपसे पूछ ले एग्जाम में कि राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जगत सिंह के काल को, क्योंकि जगत सिंह के काल में शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता है। तो इसका आंसर है नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली में श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता था। और इस नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है। तो इसका स्वर्ण काल कहा जाता है राज सिंह के काल को, राज सिंह प्रथम के काल को। अगला क्वेश्चन है, शिकार शैली की शैली को कहा जाता है। तो इसका आंसर है शिकार शैली कोटा शैली को कहा जाता है, शिकार शैली कोटा शैली को कहा जाता है, शिकार शैली कहा जाता है कोटा शैली को। और इस कोटा शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है। तो इसका स्वर्ण काल कहा जाता है महाराव राम सिंह के काल को, महाराव राम सिंह के काल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षी शैली किस शैली को कहा जाता है। तो पशु पक्षी शैली कहा जाता है बूंदी शैली को, बूंदी शैली को। और इसका स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी बूंदी शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है। तो बूंदी शैली का स्वर्ण काल महाराव उम्मेद सिंह के काल को कहा जाता है, महाराव उम्मेद सिंह के काल को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमला व इलायची की शैली की प्रमुख चित्रकार है। तो कमला व इलायची नाथ द्वारा शैली की प्रमुख चित्रकार है।
और इस शैली के अन्य प्रमुख चित्रकार, तो उनका नाम है नारायण चतुर्भुज, उदयराज चंपालाल और गिसालाल। यानी इसके प्रमुख चित्रकारों में आते हैं, प्रमुख चित्रकारों में चित्रकार। ये दो तो महिला चित्रकार है, कमला इलाची, और ये नारायण चतुर्भुज, उदयराज चंपालाल, ये है घासीलाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहिबदीन व मनोहर की शैली के प्रमुख चित्रकार है। तो साहिबदीन और मनोहर मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार है। कौन सी शैली के? मेवाड़ शैली के। और इस शैली के अन्य प्रमुख चित्रकार देख लो। प्रमुख चित्रकार जो जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है नसीरुद्दीन, कृपाराम, भैरवराम, गंगाराम। इन शैलियों में ज़्यादातर इनका उपनाम आता है, इनका सवर्ण काल पूछा जाता है, और साथ में इनके चित्रकारों का नाम प्रमुखता से एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और आगे भी हम ये सीरीज चलती रहेगी और आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू।